हमारे पास आए हैं अपना टाइम निकाल कर, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और हमारे बच्चों को कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ में हमारे कुछ टीचर्स की भी जो है तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो साथ जो है तो टाइम निकाल के आए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दावत देता हूँ साथ को कि कुछ कीमती जो आपके नॉलेज है कुछ दो चार बातें हमारे सामने रखी। एवरीवन क्लैप्स फॉर आवर। आप सब लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। और हमारे मोहसिन साहब की सदारत पे ये जो स्कूल चल रहा है माशाल्लाह, मैं इनके ख्यालात से, इनके फिक्र से, इनकी कोशिशों को देखते हुए मैं ये नतीजे पे पहुंचा कि गाँव की हमारे एक खास फिक्र रखने वाले शख्सियतों में से है। अल्लाह जो है इनके वैसे और नौजवानों को भी तैयार करे, क्योंकि आज हमारे गाँव के बच्चे एजुकेशन से बहुत महरूम है, तालीम से बहुत महरूम है। तो ऐसे लोगों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हर हाल में स्कूल संभाल के लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि लेट हो गया है आप लोगों को भी। मैं पेरेंट्स से जो है एक गुजारिश करूँगा कि बच्चों को सिर्फ स्कूल को लाके छोड़ देना और गैर जिम्मेदार हो जाना ये पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं है। उनके बच्चों के पीछे वो खुद रहे और ये देखते रहे कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। और अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चा सही नहीं पढ़ रहा है तो फिर वो टीचर्स से मिले, आकर उनको अपनी बात बताए, बोले कि भाई हमारा बच्चा जो है कमजोर है, क्या करना चाहिए, मशवरा करे, कोई ट्यूशन लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखा हूँ कि वो ऐसा समझते हैं कि स्कूल ले आके पहुँचा दिए और जो है हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं रहता। जो टीचर्स की जिम्मेदारी है वो बाखूबी वो लोग अपनी अंजाम देते, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है कि बच्चों पर नजर रख के उनके साथ जो है वो जुड़े रहें। और जो हमारे टीचर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। ये तालीम देने का काम, एजुकेशन देने का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला अंबिया को दिए थे। हमारे जो अंबिया आए थे, जो अंबिया आए थे, ये एक टीचर का रोल अदा करके गए। तो मैं टीचर से गुजारिश करूँगा कि अपनी पूरी सलाहियत लगा दे, अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी कोशिश से बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे, तरबियत दे, उनको एक अच्छा इंसान बनाए। ये नौजवानों का मुस्तकबिल हमारे टीचर्स के हाथ में है। जो टीचर्स होते हैं वो नौजवानों का मुस्तकबिल टीचर्स के हाथ में होता है। तो टीचर्स का काम बहुत बड़ा है, बहुत जिम्मेदारी वाला है। उस्ताद का जो मुकाम है वो बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। वालिद वालदा के बाद अगर किसी का मुकाम है तो उस्ताद का है। और मैं बच्चों से भी बोलूँगा कि जो टीचर्स है, जो हमारे उस्ताद हैं, उनकी इज्जत, उनकी अहमियत ज़रूरी है, उनकी हर बात मानना ज़रूरी है। वो जो सिखा रहे हैं वो सीखना ज़रूरी है। और मैं बच्चों से एक बात ये कहूँगा कि इल्म जो है एक रोशनी है।
इल्म जिसके पास नहीं है उसके पास अंधेरा है। जहाँ अंधेरा होता है हमको कुछ नजर नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ रोशनी होती है वहाँ हम देख सकते हैं, जो चीज़ों का इस्तेमाल हम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो बच्चों से गुजारिश है कि पूरी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से इल्म हासिल करें। और एक अहम बात, हम सबकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, एक इरादा होना चाहिए। बिना मकसद के, बिना इरादे के हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम अपनी मंजिल खुद पहले तय नहीं करेंगे तो हम हमारी मंजिल तक जा नहीं सकते। पढ़ लेना ये नहीं है, बल्कि हमको एक टारगेट करना है, एक प्लान करना है कि हमको जाना कहाँ है। कुछ देर पहले मैं इरादा करा कि स्कूल जाना है तो मैं यहाँ आ गया। अगर मैं ये इरादा नहीं करता कि मेरे को स्कूल जाना नहीं है और मैं घर से निकल जाता तो फिर मैं कहाँ जाता, कहीं भी नहीं जाता। ऐसे लोगों को हमारे माशरे के लोग बोलते पागल है, इसका कोई मकसद नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पागल है। तो हर इंसान को अपना मकसद तय करना चाहिए। और जो बच्चा जिस चीज में अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत रखता है, पेरेंट्स को बच्चे को उसी तरफ भेजना चाहिए। बाद लोगों की कोशिश कुछ और रहती, बच्चे की चाहत कुछ और रहती, तो मामला वहां पे खराब हो जाता। तो बच्चे की चाहत को, उसकी कोशिश को देखो और उसके बाद फिर जो है बच्चे के मशवरे के साथ बात करो, फिर अपने मकसद का इंतखाब करो। वक्त तो बहुत ज्यादा हुआ है, आप लोग बहुत इंतजार करेंगे। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माजरत। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बीच में आ जाइए। Claps everyone. Sabah teacher. Outing teacher. Farhana teacher. Zainab teacher. Afrin teacher. Afrin teacher. Deva teacher. Aisha Parveen teacher. Samina teacher. Samina teacher. ये सर्टिफिकेट टीचर्स के थे सब। नाउ वी आर कॉलिंग टू द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट जो है तो हमारे पार्टिसिपेट हुए थे। ये सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज भी है। दिस इज द फोर्थ प्राइज। फोर्थ प्राइज ओके। सफा फातिमा फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास
फातिमा, आयशा फातिमा, थर्ड क्लास। ओके। आयशा फातिमा, सुमैया बेगम, थर्ड क्लास। मोहम्मद साजिद, मोहम्मद साजिद, Muhammad Sajid, come fast. मोहम्मद अरसलाम, नेक्स्ट, बी रेडी। मोहम्मद अरसलाम एब्सेंट। ठीक। मदीहा बेगम, महवीन सुल्ताना, Mehvin Sultana, महवीन सुल्ताना, अलीशा सुल्ताना, अलीशा सुल्ताना, माही नोइसा, फोर्थ क्लास। महरीन, फोर्थ क्लास। महरीन, फोर्थ क्लास। ओके। Mehvin absent. मायरा फातिमा, फोर्थ क्लास। Yes, Amara Fatima. She is also absent. मिसबा खानम, Absent. नौसरत फातिमा, मोहम्मद अवेस, मोहम्मद आदिल, इफ्तिखार आलम, हुमेरा बेगम, फैजा महबीश, Faida Mehvin, फिरदौस कुरैशी, बी रेडी। नेक्स्ट, फिरदौस कुरैशी, शेख रेहान, नेक्स्ट शेख रेहान, फातिमा बेगम, फातिमा बेगम। इधर ऐसा। मोहम्मद फहीम, फर्स्ट प्राइज। Muhammad Fahim, मोहम्मद फहीम, फर्स्ट प्राइज। मोहम्मद शाहिद, सेकेंड प्राइज। अब्दुल कादर, थर्ड प्राइज। अब्दुल कादर, where is Abdul Qadir? एब्सेंट। फुज़ैल रज़ा, फर्स्ट प्राइज। देखो ठीक है महवीश फातिमा, Fatima. सेकेंड प्राइज। मोहम्मद आजाद, थर्ड प्राइज। मुस्तफा बादशाह, फर्स्ट प्राइज। क्लास की है, सब अच्छा होते हो तुम्हारे। सुमैया बेगम, सेकेंड प्राइज।
साबरीन फातिमा, शाइस्ता अंजुम, शाइस्ता अंजुम फर्स्ट प्राइज। Look at there. सुमैया खातून सेकेंड प्राइज। शेख अब्दुल रहमान, शेख अब्दुल रहमान थर्ड प्राइज। तहरीन, तहरीन फर्स्ट प्राइज। एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करे थे, प्रेजेंट है यहाँ पर तरन्नुम बेगम, फारिया बेगम, महविश फातिमा, फरहाना, सामने आओ बेटे, जिसके नाम ले रहे हैं वो सामने आओ। अफशा बेगम, गुलिस्ता परवीन, no one is here? Okay. तो ये बच्चों को एक ग्रुप फोटो ले लीजिए क्या? इधर आ जाओ बेटा आप।